जब अंगुलीमाल भिक्षु बन गया तो अंगुलीमाल के भिक्षु बनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसको कहा कि वहीं जा बेटा, तो उसी गांव में जा जहां तूने हत्याएं करी है, और वहां जा कर के लोगों से भिक्षा मांग। जिस जगह पर उससे हत्याएं हुई वो अपने आप को प्रेस करने की व्यवस्था है। जब विनोबा भावे जी का भूदान यज्ञ हुआ और उसके बाद जब बहुत सारे डाकुओं ने आत्मसमर्पण करा एक विनोबा भावे के सामने, तो उसमें एक डाकू थे, उनने भी आत्मसमर्पण किया, और वो डाकू जो थे उनसे बहुत हत्याएं हुई थी, बहुत अपराध हुए थे। तो वो जो थे गुरुदेव, वो उसके बाद जेल चले गए। जेल से जब उनको पहला प्रोबेशन हुआ तो किसी ने अखंड ज्योति पकड़ा दी। अब अखंड ज्योति से उनका हृदय एकदम बदला। गुरुदेव के पास आए, बोले गुरुदेव मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोले ठीक है बेटा, उनको दीक्षा दी कि तू शिष्य बन जा। बोले गुरुदेव मैं क्या करूँ? गुरुदेव बोले बेटा उसी क्षेत्र में जा जहाँ तूने सबसे ज़्यादा लोगों का दिल दुखाए थे, तो बोले वहीं जा, वहाँ जाकर उन लोगों के मध्य में कार्य कर। तो बोले गुरुदेव मैं उनको देख नहीं पाऊँगा, मेरी नज़रों से मैं उनकी नज़रों में देख नहीं पाऊँगा, वहाँ मैंने किसी की हत्याएँ करी हैं, किसी का दिल दुखाया है, किसी को मारा है, पीटा है, उनको मैं आँख से आँख मिला के नहीं देख पाऊँगा। गुरुदेव बोले बेटा कोई बात नहीं है, अंगुलीमाल वहीं पर भिक्षु बना था, तू वहीं जा और वहीं पर अपने कर्मों का प्रायश्चित कर। तो गए वो। जब पहली बार निकले झोला टांग करके अखंड ज्योति के ग्राहक बनाने के लिए, तो लोगों ने डर के मारे सदस्यता ले ली। फटाफट कोई डर गया, उनने कहा कि अरे आ रहे हैं, तो किसी ने 100 ले ली। तो गुरुदेव के पास गए, बोले गुरुदेव मैंने इतने ग्राहक बनाए। गुरुदेव बोले बेटा वो तेरे कारण बने हैं या तेरे अंदर के डाकू के कारण बने हैं? बोले गुरुदेव उनमें से कुछ तो डर गए थे। बोले अब तो बिना डराए जा उन्हें, अब तो तू बन करके जा और फिर लोगों से प्रार्थना कर, हृदय को निर्मल करके फिर उनके सामने खड़ा हो और फिर पूछ कि मैं गुरुदेव मैं जो है आपको सदस्य बनाना चाहता हूँ। तो जब लोगों को लगा कि सच में बदल गए, तो लोगों ने उनके प्रति व्यवहार बदलना शुरू करा। किसी ने उनको गाली देनी शुरू करी, किसी ने चिल्लाना शुरू करा कि अरे तो बदल गए हैं, तो लोग उनको ऊपर हंसते थे। तो लोग बोले कि तो लोग हंसते थे और अपमान करते थे। अब लोग जो है उनसे बोले, जो उनके मित्रगण थे, जब वो रात को बैठे तो एक दिन उनके मित्रगण बोले कि आप ये बताइए कि आप जब डाकू थे तो ये लोग डरा करते थे, और अब आप जो है बदल गए हैं, गायत्री परिवार के हो गए हैं, तो ये आपको देख करके हंसते हैं। तो बोले पर मैं चैन की नींद सोता हूँ। बोले तब मेरी आँखों के सामने जो है उन्हीं के चेहरे घूमते रहते थे, रात में सो नहीं पाता था। वो जो कर्म थे, वो जो दोष थे, दुर्गुण थे, वो पलट पलट करके मेरी आँखों के सामने आते थे। बोले अब मैं गर्व से सोता हूँ, कम है तो क्या है, पर कम से कम मन में संस्कृति का, संस्कार का भाव तो है, मन में ये गर्व तो है कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। तो दोस्तों वो जो अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य है, गर्व है, गौरव है, संतोष है, वो साधना का अंतिम चरण है। वो जो संतोष निकल करके आता है कि हम अपने साथ जो व्यक्तित्व हमारा बदला है उसके माध्यम से समाज की कुछ सेवा कर सकें। तो दोस्तों जप है, साथ की पूजा पाठ है, ये सारे चरण महत्वपूर्ण है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।